नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में नाम जुड़वाना नहीं होगा आसान, नई नियमावली बनेगी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के अंकिता हत्याकांड पर विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, कांग्रेस राजनीतिक हथियार बना रही। हरिद्वार कुंभ समेत 105 घाटों पर गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री। देश में पहली बार लागू होगा समान धार्मिक वॉयलॉज। उत्तराखंड में एआई से यातायात प्रबंधन की तैयारी, आईटीडीए तैयार कर रहा है पीओसी। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान, वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। और उत्तराखंड के हिमालयी गांव में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान गिरने से और बढ़ी ठंड, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देहरादून से है, जहां अमरीक हॉल रेस कोर्स में युवा दून डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा भव्य पारिवारिक धार्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। राम आएंगे जैसे भजनों की गूंज से सभागार राममय हो उठा और व्यापारी परिवार भक्ति में लीन नजर आए। कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आयोजकों ने इसे पारिवारिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने वाला आयोजन बताया। प्रदेश को भटकाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस पूरे प्रदेश को एक अस्थिरता की तरफ ले जाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अब सत्ता में आने के सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक मृत बेटी के आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की एसआईटी, हमारे उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां लैंसडाउन चौक पर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे संवेदनशील मामले के राजनीतिकरण के विरोध में किया गया। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीतिक नहीं, न्याय का है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुतला दहन को कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जन आक्रोश बताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां लायंस क्लब खटीमा सिटी द्वारा आयोजित नववर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर महिला पुरुष वर्ग तक के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मुदित रौतेला ने प्रथम तथा कमल जोशी ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम का आयोजन दिलीप बत्रा के संयोजन में किया गया, जिसमें दर्जनों प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और उत्साह देखने को मिला। अंत में सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक और प्रेरणादायक आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की बात कही गई।
का प्रोग्राम लॉयंस क्लब छठी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे सारे सदस्यों ने मिलजुल कर इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाया है और नए साल 2026 का तहे दिल से और बड़ी खुशियों के साथ स्वागत किया है कि आने वाले इस साल में हम ऐसे ही सेवा कार्य करते रहें और इस समाज को जो भी समाज के उपेक्षित व्यक्ति हैं उन तक कुछ ना कुछ उनकी सुविधा हम पहुंचाते रहें। यही छठी माँ सिटी के द्वारा आज जो नए वर्ष का सेलिब्रेशन करा गया, इसमें माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो सब चीज़ें बच्चों को लेके कई तरह के गेम्स कराए गए और उस गेम्स के साथ बच्चों को एक नई प्रेरणा दी गई कि किस तरह से समाज में एक दूसरे का सहयोग करना है हमें। और ये भी बताया गया अध्यक्ष जी के द्वारा कि एक नए समाज के लिए बच्चों को किस तरह आगे बढ़ना है और बच्चे किस तरह से एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, उसकी तरह जानकारी दी गई अध्यक्ष जी के द्वारा, हरमीत सिंह जी के द्वारा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में गांधी रोड स्थित जैन धर्मशाला में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और सदस्यों को नेम प्लेट व पहचान पत्र वितरित किए गए। इस दौरान नशा मुक्ति अभियान के पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी व बॉलीवुड एक्ट्रेस इंद्राणी पांधी ने संगठन के सामाजिक कार्यों की सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि संगठन अध्यक्ष सचिन जैन ने आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री विवेक जैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अगली खबर देहरादून से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय संगठन आपको बता दें छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने देहरादून नगर निगम के पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने एंजल चकमा हत्याकांड पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इसे कानून व्यवस्था और छात्र सुरक्षा पर गंभीर सवाल बताया। साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग दोहराई। विकास नेगी ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों पर शिक्षा की बाजारीकरण, मनमानी फीस वसूली, उपस्थिति और परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। NSUI के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, निजी विश्वविद्यालयों की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजकुमार, राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव बालिया, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर सहित NSUI व युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी व छात्र उपस्थित रहे।
अगली खबर देहरादून से, जहां दून पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई स्नैचिंग की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में छीना गया पर्स व अन्य सामान बरामद किया गया है, जबकि घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज कर दिया गया है। राजपुर रोड अहीर मंडी मार्ग पर स्कूटी सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला का हैंड पर्स छीने जाने की शिकायत दर्ज की गई। मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच करते हुए अश्विनी रजौरिया और राहुल उर्फ चोई को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने नशे की लत के चलते स्नैचिंग की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति रंग लाई है। दून पुलिस ने दिल्ली के एक बेहद शातिर अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोरों की पहचान मंगलू, मनोज और अजय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई एक कार, भारी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी बरामद की। इतना ही नहीं, इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले तमंचे, खुखरी, चाकू और अन्य औजार भी मिले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और चेकिंग के दौरान टी स्टेट के पास से इन तीनों को दबोच लिया गया। जांच में सामने आया कि ये चोर बेहद शातिर किस्म के हैं और पहले घरों की रेकी करते थे। इन्होंने पटेल नगर से चोरी की गई कार का इस्तेमाल कर ऋषिकेश में भी चोरी का प्रयास किया। पुलिस को चकमा देने के लिए ये आरोपी अपनी गाड़ियों पर स्थानीय वाहनों की नंबर प्लेट लगा लेते थे। एक घर में चोरी की वारदात हुई थी। क्योंकि चोरी की वारदात के साथ साथ चोरों ने जो है वहाँ नई खड़ी कार को भी चुरा के ले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जब इस तरह की गाड़ियाँ चोरी की जाती तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी का प्रयोग जो है किसी आपराधिक वारदात में होने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें भी ऐसी हुआ, जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे, दिल्ली से पूरा गैंग था, वो खुद गाड़ी चोरी की थी, उसमें चोरी की थी। और उसको उनको ये सोचकर कि वो गाड़ी को उसको उन्होंने कटवा दिया, कबाड़ी किया, और जो गाड़ी यहाँ से चोरी करके ले गए थे, जो हमारे वादी है उनके घर से, उस पर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसी गाड़ी से अन्य वारदात को देने अंजाम जो है ये घूम रहे थे। तो इसमें पुलिस ने भी इनसे जो है, इसमें 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं अभी टोटल, जो सभी गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जो है 1 लाख रुपए, 1,05,000 रुपये कैश और 1.5 लाख की ज्वेलरी और कटर और अन्य चीज़ें जो है खुखरी, और इनसे अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं का सबसे बड़ा हल्द्वानी नगर निगम नए साल में हल्द्वानी शहर के हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को पुख्ता करने जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल के शुरुआती हफ्ते में नगर निगम को 2 दर्जन से अधिक कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा इस साल हल्द्वानी शहर की सबसे बड़ी समस्या टंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण की है, जो निगम दूर कर देगा। नगर आयुक्त का दावा है कि साल 2026 हल्द्वानी शहर के लिए स्वच्छता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और सफल साबित होगा। इसी प्रयास से सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। का जो मुख्य उद्देश्य है, नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करना, और जो भी यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, खाली वो सफाई से संबंधित हो या स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो या अन्य तरीके की हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना। साथ ही जो यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या है, उसके निस्तारण के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास ये किया जाएगा कि इस वर्ष इस ट्रंचिंग ग्राउंड को साफ़ सुथरा कराया जाए। और जो हमारा कूड़ा की प्रोसेसिंग है डेली के, उसके लिए भी पृथक से प्रयास किए जाएंगे। जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में औकेंद्र राणा के कार्यक्रम को लेकर एससी समाज जो है
और गुर्जर समाज के लोग आक्रोश में हैं। दोनों समाज से जुड़े कई लोगों ने लक्सर के बालावली तिराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लक्सर के कबूलपुर रायघाटी में कानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र राणा को आना है। लक्सर में दोनों समाज के लोगों का कहना है कि उपेंद्र राणा समाज में अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है। उपेंद्र राणा द्वारा दूसरी बिरादरी के लोगों को अपमानित करने का काम करता रहता है और उन्होंने कहा कि वे उसका जूते और लाठी से स्वागत करेंगे। भाई जो ये विरोध प्रदर्शन पत्रकार मोदी हो रहा है, ये इसका संबंध तो सभी को पता है कि संबंध में हो रखा है। हमारे विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक कानपुर श्री उमेश कुमार जी, मैं भी उनका समर्थक हूँ, पक्का समर्थक हूँ। तो एक जो उपेंद्र राणा फुलो हरियाणा बोलता है अपने आप को, तो उसका ही विरोध है। वो हर जाति बिरादरी को, हर धर्म को टारगेट है, गाली देता है महारायण को। तो हमारा विधायक जी से बोला कि ऐसे गंदे आदमी को ना बुलवा जाए। राजपूत समाज में जो है बहुत मुख्य अतिथि बनाया है, बहुत आदमी है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है समाज में भी। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की ओर से, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट रविंद्र भाटी जी है, उनकी समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कि हमारे लक्सर के अंदर हमारे जो कानपुर विधानसभा से विधायक है उमेश कुमार जी, उन्होंने रायघाटी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति की स्थापना करने का काम करा है। साथियों, आज हम बालावाली तिराहे पर पहुंचे थे। कल हमने आह्वान किया था कि बालावाली तिराहे पे लक्सर बालावाली तिराहे पे जो उपेंद्र राणा का यहाँ प्रोग्राम था, यहाँ आने का उसका प्रोग्राम था, तो इसके विरोध में हमने यहाँ ये कार्यक्रम रखा था और हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। जो ऐसे समाज की बहन बेटियों को, गुज्जर समाज की बहन बेटियों को या गुज्जर समाज को टारगेट करता है, तो उसके लिए हम यहाँ तैयार हैं। वो क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, जैसा आपको पता है कि रायघाटी में विधायक उमेश शर्मा जी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र राणा आ रहे थे हरियाणा से। हम उस व्यक्ति का इसलिए विरोध करते हैं कि क्योंकि वो आए दिन कहीं ना कहीं अराजकता फैलाता है और कभी एससी समाज की बहु बहन बेटियों को, कभी गुज्जर समाज की, कभी मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को दिन पर दिन गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति का इलाज लक्ष्य की जनता जुत्ते से करती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां पीएम श्री विद्यालयों के 977 मेधावी छात्र छात्राएं अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। राज्य सरकार ने इस भ्रमण कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये शैक्षणिक भ्रमण 15 से 20 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में नेशनल साइंस सेंटर, IIT, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान तथा सांस्कृतिक व विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय से कक्षा 9 और 11 के 2 छात्र व 2 छात्राओं का चयन किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से परिचित कराना है, जिससे उनमें नवाचार, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो सके। खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन देहरादून के सतत प्रयासों से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में 142.9 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जो इसी वित्तीय वर्ष में आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट को 6 बेड से बढ़ाकर दुगनी क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है। 17.03 लाख रुपए की लागत से विस्तारित इस यूनिट में अब तक 491 से अधिक नवजातों का सफल उपचार किया जा चुका है। जिला प्रशासन की निगरानी में अस्पताल में ऑटोमेटेड पार्किंग, आधुनिक कैंटीन और मरीजों की सुविधा के लिए रक्त गरुड़ इलेक्ट्रिक वाहन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से, जहां कूड़ा जलाने वालों को लेकर नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में है। ऐसे लोगों पर अब नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद शिकायतें आई कि लोग कूड़ा जलाकर हाथ तापने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारियों की भी चालानी कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही शिक्षण संस्थान और दुकानदारों के भी चालान किए गए हैं, जहां पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कुछ समय से ये शिकायत काफी बड़ी है, जिन पर नियंत्रण किया जा रहा है। देखिए, पिछले दिनों काफ़ी जैसे जैसे थोड़ी सी टेम्परेचर काफ़ी गिरा है, उसके संदर्भ में अवगत कराना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो है शिकायतें मिल रही थी कि कूड़ा खुले में जला के लोग जो है उसका इस्तेमाल जो है हाथ सेकने में, तापने में लगा रहे हैं। तो ऐसे कई हमारे कर्मचारी भी पाए गए, पकड़े गए, जिनके की सुबह की पारी में देखा गया कि वे लोग खुद ही स्वयं कूड़े में आग लगा रहे थे। तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी गई है, 500 के चालान उनके करे गए। साथ ही साथ कुछ हमारे शिक्षण संस्थाएं जैसे वेलहम्स गर्ल्स स्कूल है, उनके ऊपर भी 10,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरों और बड़े बकायेदारों पर यूपीसीएल ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यूपीसीएल विजिलेंस टीम ने भारी पुलिस बल के साथ झबरेड़ा कस्बे और ग्रामीण इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए अवैध बिजली इस्तेमाल करने वालों की नींद उड़ा दी है। यूपीसीएल विजिलेंस की टीम बकायेदारों की लंबी सूची लेकर झबरेड़ा पहुंची। वहीं एक उपभोक्ता घरेलू मीटर से कमर्शियल काम करता पाया गया, जिस पर विभाग ने तत्काल सख्त कार्रवाई की। झबरेड़ा एसडीओ मोहम्मद रिजवान ने साफ शब्दों में कहा कि कुल 25 लोगों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की गई है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का